फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पतियां और जीव। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फ्लोरा एंड फौना में बहुत ही रिच है। इस स्टेट्स के अगर रीजन को देखा जाए तो यहाँ पे कलरफुल और यूनिक फ्लोरा वो भी वेराइटीज में पाई जाती हैं। अगर आप इस रीजन के वाइल्ड लाइफ पे देखें तो आप पाएंगे कि बहुत उचित मात्रा के मिश्रण में इंडियन और मलायन स्पेसीज मौजूद हैं। इसके रीजन के फौना को अगर देखें तो एक कंसिस्ट करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल्स और पेक्यूलियर एनिमल्स यानी कि अजीबो-गरीब एनिमल्स को यहाँ पे आप पाएंगे जो कि हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में उसे पाए जाते हैं और इस पे हमें गर्व होना चाहिए और उसे बचाए रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप सबका स्वागत है लाइफ एंड एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना यानी कि वनस्पतियां और जीव, और हम देखेंगे इसमें कि उनमें एंडेंजर्ड और रेयर स्पेसीज कौन कौन से हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फ्लोरा से, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में फ्लोरा कितनी और कैसी कैसी है। तो हमारे असम में अगर देखें तो इसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनमें, जैसे कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। दूसरी हम देखें तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तीसरी देखें ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। चौथी देखें सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ हिल फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय चौड़ी पर्णपाती वन यानी कि वो वन जिसमें पत्तियां क्या होंगी वृक्ष की मोटी मोटी होंगी, ठीक है, और चौड़ी होंगी। और क्या देखें और क्या है दोस्तों, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय देवदार वन, ठीक है। पांचवी क्या है, लाइटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट यानी कि लाइटोरल में अगर हम देखें तो लाइटोरल का मीनिंग क्या होगी, समुद्र तटीय, और स्वैम्प की यानी कि जो भी दलदल में जो बन रहते हैं उन्हें स्वैम्प फॉरेस्ट कहा जाता है। ग्रासलैंड्स एंड सवानास, ग्रासलैंड उसे कहा जाता है दोस्तों जहां पे एक प्लेन फील्ड है, जहां पे सिर्फ कौन से स्पीसीज पाए जाएंगे, ग्रास के स्पीसीज पाए जाएंगे जो कि लैंड पे होंगे। और सवाना उसे कहा जाता है जिस लैंड पे आप वुड जो भी जैसे कि ट्री हो गए, जो वुड जिनमें होती हैं जिस ट्री से या फिर जो भी प्लांट से वो होंगे, और नीचे क्या होंगी, ग्रास होंगी। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो उन्हें सवानास कहा जाता है। प्लांट स्पेसीज, तो हमारे अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या फिर असम में देखा जाए तो जो स्पेसीज हैं प्लांट के, ये बहुत ही हमारे होम असम में बहुत ही लार्ज नंबर पे पाए जाते हैं, जो कि हमारे इंडिया का अगर टोटल लाइफ अगर जो भी पाए गए हैं उनमें देखें तो 25% की कैपेसिटी हमारे कहाँ पे है, असम में है। और ये एस्टिमेट किया गया है कि यहाँ पे 4000 से ज़्यादा स्पेसीज हैं प्लांट के सिर्फ हमारे असम में। और कुछ तो इम्पोर्टेंट प्लांट हैं असम के, जैसे कि कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट जो हैं, जैसे कि टी, बनाना, साइट्रस, मैंगो, जाइजीफस और भी बहुत सारे। आप देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर में कितना ब्यूटीफुल और नेचुरल चीज है हमारे असम में। कुछ प्लांट्स जो कि एंडेमिक हैं असम के, उनमें से 100 से ज़्यादा प्लांट्स क्या हैं, एक्सक्लूसिवली असम के हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज स्पेसीज के जो कि एंडेमिक हैं असम के, जिनमें गगनिया है, आकाशिया गगनिया है, सेड्रेला फेब्रिटुगा है। ये दोस्तों है आकाशिया गगनिया। अब देखते हैं बेम्बू के कुछ एंडेमिक स्पेसीज जो कि असम के हैं, बेम्बूसा कैसेरेंसिस और बेम्बूसा मास्टरसाई। तो और भी बहुत सारे बेम्बू के स्पीसीज हमारे असम रीजन में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कुछ रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज,
रेयर यानी जो दुर्लभ होते हैं, और एंडेंजर्ड यानी जो कि लुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, यानी कि उनको अगर बचाया नहीं गया तो वो क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ 200 स्पीसीज से भी ज़्यादा क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, ठीक है, और 100 से भी ज़्यादा स्पीसीज क्या है, एंडेंजर्ड है इन असम। तो अगर 50 स्पीसीज देखें तो वो क्या है, वर्नरेबल स्पीसीज हैं, और कुछ फ्यू थ्रेटेंड स्पीसीज हैं। वर्नरेबल स्पीसीज उसे कहा जाता है दोस्तों जो कि जो प्रजाति है जो कमजोर हो चुकी हैं, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये कौन सा लंगूर है, ठीक है। फौना यानी कि जीव, हमारा असम जो है वो वाइड वैरायटी में सपोर्ट करता है फौना को, जिनमें इंक्लूडेड हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, मोलस्क्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, मोथ्स और बहुत सारे एनिमल्स। हमारा जो क्लाइमेट है यानी कि जलवायु, टोपोग्राफी और जो भी डाइवर्स प्लांट्स हैं, कम्युनिटीज, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, या फिर एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम जो भी है हमारा, स्वाम्प्स है, मार्सेस हैं, वेटलैंड्स हैं, जो क्या पर्याप्त रूप में क्या प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करते हैं वेरियस स्पेसीज को, ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर पाए। जो हमारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि मैमल्स यानी स्तनधारी, जो भी एनिमल्स स्तनधारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। हमारा जो असम है वो इसमें हम लोग वन हॉर्न राइनोसोरस को देखते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। एक टाइगर है, जो कि टाइगर हैं कितने, मोर देन 100 स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैं इनमें, ठीक है। और इनमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, स्पॉटेड डियर, सीतल, जैसे कि सीतल को क्या कहा जाता है, स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। स्वाम्प डियर मिलते हैं आपको, क्लाउडेड लियोपार्ड मिलेंगे, हॉलक गिबन मिलेंगे और पिग्मी हॉग भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों बर्ड्स यानी कि पक्षियां। हमारे यहाँ 900 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं असम में जो कि पाए जाते हैं, जिनमें से 40 को तो इंडियन रेड डाटा बुक में रेयर एनिमल के हिसाब से मेंशन किया गया है, और इसीलिए इनको क्लासिफाई किया जाता है क्या में, एंडेमिक बर्ड एरिया में, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं और बहुत दुर्लभ प्रजातियां की पक्षियां पाई जाती हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को क्या कहा जाता है, एंडेमिक बर्ड एरिया। और आप लोग को पता होगा तो बहुत सारी पक्षियां भी आती हैं हमारे जटिंगा में, ठीक है, दूर दूर की पक्षियां आती हैं, ठीक है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं रेप्टाइल्स की, यानी कि सरीसृप, ठीक है। आसाम जो है ये 10 से भी ज्यादा स्पेसीज रखता है टोर्टोइस की, ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, 10 से भी ज्यादा स्पेसीज पाए जाते हैं टोर्टोइस की, और 70 से ज्यादा स्नेक्स और लिजर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि गेंगेटिक, जिसमें से गेंगेटिक घेरियल बहुत रेयर स्पेसीज है। अब देखें दोस्तों एम्फीबियंस, यानी कि इनको कहा जाता है उभयचर, ठीक है। असम सराउंड करता है बहुत सारे स्टेट को, और इनमें क्या पाई जाती हैं, 70 टाइप ऑफ स्पेसीज एम्फीबियंस की पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ हैं गेंगोनोफिस फुलेरी और इख्तिफिस गेरियोनसिस, जो कि एंडेमिक हैं असम के। अब देखिए दोस्तों फिश के बारे में, यानी कि मछलियां। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 200 से ज़्यादा स्पेसीज पाई जाती हैं, जिनको हम डिवाइड करते हैं फूड स्पेसीज में, स्पोर्ट स्पेसीज में, ऑर्नामेंटल स्पेसीज फिश में। तो फूड यानी कि जो हम जिस फिश को हम लोग खाते हैं उनको फूड में लेके आ जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में उनको लाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी कि वो लोग किसी को मार के खाती हैं, जो मछलियाँ, जैसे कि एक मछली दूसरे मछली को खा सकती है, या फिर कोई भी स्पीसीज को खा सकती है। तो जो डेंजरस होती हैं, जो दूसरे को मार के खाती हैं, अगर उन्हें हम लोग मारें तो उसे क्या कहा जाता है, स्पोर्टिंग ऑफ फिश कहा जाता है। और बहुत सारे जो कि सजाने के काम आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्नामेंटल फिश कहा जाता है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती हैं। और इनमें असम में ही 200 स्पीसीज में से 180 तो हमारे असम में ही पाई जाती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों मोलासिस।
मोलासेस हमारे असम में 40 स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि फ्रेश वाटर स्नेल्स हैं, और उनमें से 10 तो यूज्ड होती हैं एज ए फूड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे यूज किया जाता है एज ए फूड। अब देखिए दोस्तों, बटरफ्लाई, और हम क्या देखेंगे उसके बाद मोथ्स। तो यहाँ पे कुछ अंतर होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं बटरफ्लाई और मोथ्स में, ठीक है। तो मैं अगर बता दूं तो आप लोग को समझ में आएगा कि इसमें डिफरेंसेस कैसे करना है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, आप अगर देखेंगे जल्दी तो इनको डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन तो अगर आप इनके एंटेना को देखें, बटरफ्लाई की जो एंटेना होती है वो थिन होती है और लंबी होती है, ठीक है। लेकिन तो ये जो मोथ होती है, इसकी जो एंटेना होती है वो फीदरी होती है, और क्या होती है, शॉर्टर होती है। तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं कि ये मोथ है और ये बटरफ्लाई है। और बटरफ्लाई की और एक खास बात है, ये हमेशा अपने पंख को बंद करके बैठती है, और मोथ अपने पंख को, विंग्स जो होते हैं, उनको ओपन करके बैठते हैं। हमारे इंडिया में 15,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि आधा से भी ज़्यादा, ठीक है, करीब के करीब अगर मान लीजिए आधा से ज़्यादा, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाई जाती हैं बटरफ्लाई की प्रजातियां। और 350 स्पीसीज मोथ्स के पाए जाते हैं, कहाँ पे, हम लोग के थ्रू आउट असम में। अब दोस्तों बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो 3 टाइप के थ्री प्रोजेक्ट्स हमारे असम में लाए गए हैं, जो कि क्या है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि मानस नेशनल पार्क में है, नेमेरी टाइगर रिजर्व जो कि नेमेरी नेशनल पार्क में है, और काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में है, जो कि क्या है, एक यूनेस्को हेरिटेज भी है। अब देखें अगर दोस्तों, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 एलिफेंट रिजर्व्स भी हैं, और 2 बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, ठीक है, और 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं असम में। तो ये रहा वीडियो का अंत। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज राहुल शर्मा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।